यूं तो धरती पर कई रहस्यमयी और विचित्र जगहें हैं जहां अजीबोगरीब घटनाएं घटती रहती हैं। इनमें से ज्यादातर अप्राकृतिक घटनाओं को एलियंस और यूएफओ से जोड़कर देखा जाता है, जिनकी मौजूदगी को लेकर अभी तक सटीक जवाब नहीं मिल पाया है। लेकिन पृथ्वी पर एक ऐसा कोना भी है जहां दूसरे ग्रह से आने वाले एलियंस की गतिविधि बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई देती है और उस जगह को अलास्का ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। आखिर क्या है अलास्का ट्रायंगल की गुत्थी जो सालों से शोध का विषय बनी हुई है? अलास्का ट्रायंगल में लापता हुए लोग। आप में से बहुत से लोगों ने बरमुडा ट्रायंगल का नाम सुना होगा, जिसे धरती की सबसे रहस्यमयी और खतरनाक जगह माना जाता है। लेकिन पृथ्वी पर बरमुडा ट्रायंगल की तरह ही अलास्का ट्रायंगल बेहद खतरनाक है, जहां कई लोगों ने अजीबोगरीब गतिविधियों को नोटिस किया है और उसे लेकर सवाल भी उठाए हैं। उत्तरी अमेरिका में अलास्का काफी शांत और ठंडा इलाका है, जहां सर्दी के मौसम में काफी ज्यादा बर्फबारी होती है। अलास्का में छोटे बड़े गांव और जिले हैं, जिनमें बोरो, एनहोरेज और जूनियो नाम की 3 जगहों में अप्राकृतिक घटनाओं को रिकॉर्ड किया गया है। इन तीनों जगहों को एक लाइन के जरिए आपस में मिलाने पर ट्रायंगल का शेप बनता है, जिसकी वजह से इसे अलास्का ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। इस ट्रायंगल के बीच अजीबोगरीब घटनाएं घटती रही हैं, जिन्हें वहां रहने वाले स्थानीय लोगों ने समय समय पर देखा और सुना है। माना जाता है कि अलास्का ट्रायंगल में एलियन एक्टिविटी होती है, जबकि इस जगह पर बहुत पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को महसूस किया जाता है। ऐसा ही तेज मैग्नेटिक फील्ड बरमुडा ट्रायंगल पर भी महसूस किया जा सकता है, जिसकी वजह से कई जहाज रास्ता भटक जाते हैं और समुद्र में डूब जाते हैं। लेकिन अलास्का ट्रायंगल में सिर्फ तेज मैग्नेटिक फील्ड ही समस्या नहीं है, बल्कि इस जगह पर स्थानीय लोग सन 1950 के दशक में एक अजीबोगरीब जीव के हमले का शिकार भी हुए थे। स्थानीय लोग उस जीव को नॉन टिनक कहकर पुकारते हैं, जो अचानक से स्थानीय लोगों पर हमला कर देता था और इसकी वजह से उनकी मौत हो जाती थी। इस जीव का शरीर बेहद बड़ा होता था, जबकि जमीन पर उसके पैरों के बड़े बड़े निशान देखने को मिलते थे। स्थानीय लोगों का मानना है कि नानटीनक धरती पर रहने वाले दूसरे जीवों के मुकाबले काफी अलग और खूंखार है, जो बिना वजह भी इंसानों पर हमला कर देता है। इस वजह से अलास्का ट्रायंगल में स्थानीय लोगों का गायब होना बेहद आम है, क्योंकि ये माना जाता है कि लोगों के लापता होने के पीछे उसी खूंखार जीव का हाथ है। अलास्का ट्रायंगल में इंसानों के अचानक गायब होने का पहला मामला साल 1972 में सामने आया था, जब इस इलाके के ऊपर से एक प्लेन गुजर रहा था और वो एकदम से गायब हो गया। ऐसा माना जाता है कि वो प्लेन क्रैश हो गया था, जबकि उसमें सवार 3 से 4 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि अलास्का ट्रायंगल में ना तो प्लेन का मलबा मिला और ना ही उस हादसे का शिकार हुए लोगों की डेड बॉडी, जबकि इस मामले में अलास्का के उस जंगली जीव के हमले करने का चांस भी ना के बराबर है, क्योंकि कोई भी जीव कितना ही विशाल क्यों ना हो, आसमान में उड़ते हुए प्लेन को हाथों से पकड़कर नष्ट नहीं कर सकता है। इसके बाद इलाके में आए दिन लोगों के लापता होने की खबरें आने लगी थीं, जिन्हें ढूंढने के लिए जाने वाली टीम भी वापस लौटकर नहीं आती थी। ऐसा ही एक मामला साल 2011 में तब सामने आया था, जब 43 साल के गेराल्ड डेबरी एक लापता महिला की तलाश में व्हाइट माउंटेन की तरफ गए थे। गेराल्ड डेबरी उस इलाके से अच्छी तरह से परिचित थे, लेकिन वो अपने मिशन से कभी वापस लौटकर नहीं आए। कोई नहीं जानता है कि उनके साथ क्या हुआ था और वहां उन्हें खोज कर लाने की किसी की हिम्मत भी नहीं थी, क्योंकि हर किसी को अपनी जान की परवाह थी। अलास्का ट्रायंगल में साल 1972 से लेकर अब तक लोगों के अचानक लापता होने के मामलों में कमी नहीं आई है, क्योंकि साल 2019 में एक 43 वर्षीय शख्स शन्ना ओमन गायब हो गए थे और फिर वापस अपने घर लौटकर नहीं आए। इस इलाके में लोगों के लापता होने का आंकड़ा सबसे ज्यादा है, जबकि यहाँ की आबादी अमेरिका के दूसरे राज्यों के मुकाबले काफी कम है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अलास्का ट्रायंगल में साल 1972 से लेकर साल 2022 के बीच लगभग 20,000 लोग गायब हो चुके थे, जिनका अभी तक कोई नामो निशान नहीं मिल पाया है। ये लोग कब, कैसे और कहां लापता हुए, कोई इस बारे में कुछ नहीं जानता है।
जबकि पुलिस और प्रशासन के पास भी इस मामले को लेकर कोई जवाब नहीं है। क्या इन लोगों के गायब होने के पीछे कोई खतरनाक जीव शामिल है या फिर इस मामले के तार एलियन गतिविधियों से जुड़े हुए हैं? हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अलास्का ट्रायंगल में कई लोगों ने यूएफओ और अप्राकृतिक गतिविधियों को अपनी आंखों से होते हुए देखा है। उन लोगों का मानना है कि इस जगह पर एलियंस काफी बार आते जाते रहे हैं, जो शायद लोगों के अचानक गायब होने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। अलास्का ट्रायंगल में गायब हुए लोगों पर डिस्कवरी और हिस्ट्री चैनल ने डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है, जिसमें फील्ड रिसर्चर से लेकर लापता होने वाले लोगों के परिजनों और दोस्तों से बातचीत की गई थी। इस दौरान लापता हुए लोगों को ढूंढने के लिए गए फील्ड रिसर्चर का कहना था कि अलास्का ट्रायंगल में काफी तेज मैग्नेटिक फील्ड महसूस होता है, जबकि उस जगह पर बहुत अजीबोगरीब और डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। कई लोगों ने अलास्का ट्रायंगल में अजीबोगरीब ऊर्जा को महसूस करने का दावा किया है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि इस जगह पर रास्ता भटकने और दिशा भ्रम जैसी घटनाएं भी होती हैं। इन्हीं लोगों में से एक वेन स्मिथ ने डिस्कवरी चैनल को दिए इंटरव्यू में दावा किया था कि उन्होंने आसमान में एक अजीबोगरीब ऑब्जेक्ट को देखा था, जिसका आकार ट्रायंगल था और वो बहुत तेज गति के साथ ऊपर आसमान की तरफ जा रहा था। उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से किसी तरह की आवाज या साउंड नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी रफ्तार और रोशनी इतनी तेज थी कि उसे नजरअंदाज कर पाना संभव नहीं है। खुद वेन स्मिथ को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इस तरह की चीज या घटना पहले कभी नहीं देखी थी। वेन स्मिथ की तरह ही माइकल डिलन नाम के शख्स ने भी आसमान में यूएफओ जैसी चीज देखने का दावा किया था, जो उस जगह 11 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं जहां वेन स्मिथ ने ट्रायंगल शेप का ऑब्जेक्ट देखा था। माइकल का कहना है कि एक दिन उन्होंने आसमान में बादलों के बीच एक तेज रोशनी देखी थी जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही थी। ये घटना किसी भी तरह से नेचुरल नहीं थी, क्योंकि कोई भी चीज इतनी तेज गति से नहीं उड़ सकती है और ना ही इंसानी शरीर किसी ऐसी चीज को तेज रफ्तार के साथ उड़ा सकता है। आसमान में यूएफओ जैसी चीज को उड़ते हुए देखा था, जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा घबरा गई थी। ये एक या दो शख्स नहीं हैं जिन्होंने अलास्का ट्रायंगल में यूएफओ देखने का दावा किया है, बल्कि आसमान में इस तरह के अजीब ऑब्जेक्ट्स को देखने का दावा कई लोग कर चुके हैं। उनका कहना है कि आसमान में तेज गति से उड़ने वाले इन ऑब्जेक्ट्स में से कोई आवाज या साउंड नहीं आती है, जबकि उनका आकार भी ट्रायंगल होता है। ये चीजें क्या हैं और वो अलास्का ट्रायंगल में ही क्यों नजर आती हैं, इसे लेकर किसी के पास कोई सटीक जवाब नहीं है। इस तरह के ऑब्जेक्ट रात के वक्त ज्यादा दिखाई देते हैं, जिनसे तेज रोशनी निकलती है और धरती पर रहने वाले लोग अंधेरे में इस रोशनी को आसानी से देख लेते हैं। अलास्का ट्रायंगल के जिन इलाकों में यूएफओ देखने का दावा किया जाता है, उसी जगह पर डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई भूत या आत्मा जोर जोर से चिल्ला रहे हों। यूएफओ एक्सपर्ट डेबी ज़ीगेलमेयर का कहना है कि अलास्का ट्रायंगल के आसपास कुछ बहुत अजीब चल रहा है, जिसके बारे में अमेरिकी सरकार और वैज्ञानिकों को भी काफी हद तक जानकारी है, लेकिन कोई भी ये स्पष्ट रूप से नहीं बता सकता है कि अलास्का ट्रायंगल में घट रही घटनाओं के पीछे किसका हाथ है। लेकिन एलियन गतिविधियों की वजह से अलास्का टूरिस्ट प्लेस के रूप में काफी विकसित हो रहा है। अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि एलियंस धरती पर सेना की टेक्नोलॉजी और गतिविधियों के बारे में जानकारी चाहते हैं, जिसके लिए वो समय समय पर पृथ्वी पर आते हैं और मिलिट्री प्रोग्राम्स पर नजर रखते हैं। ये दावा आज से नहीं बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से किया जा रहा है। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना के 44 जवान विमान के जरिए अलास्का में मोंटाना की तरफ जा रहे थे, लेकिन उनका विमान बीच रास्ते में रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया था। इसके बाद अमेरिका और कनाडा की सर्च अथॉरिटीज ने विमान को ढूंढने की काफी कोशिश की थी, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा और ना ही उन 44 जवानों की कोई जानकारी मिल पाई थी। जानकारों की माने तो ये घटना अलास्का ट्रायंगल के आसपास ही घटी थी, जबकि इस घटना के बाद से ही अमेरिकी आर्मी और वैज्ञानिक ये मानने लगे थे कि दूसरे ग्रह से ताल्लुक रखने वाले लोग धरती पर मिलिट्री के सीक्रेट्स जानने के लिए उनके ऊपर नजर रखते हैं। अलास्का ट्रायंगल में गायब हुए 20,000 लोगों का भी कोई नामो निशान नहीं मिल पाया है, जबकि किसी एक जीव के लिए इतने सारे लोगों को शिकार के लिए मार देने वाली बात पर पूरी तरह से यकीन कर पाना मुश्किल है।
हालांकि इसके बावजूद भी अलास्का ट्रायंगल में विभिन्न इलाकों पर बोर्ड लगाए गए हैं जिसमें बिगफुट से सावधान रहने की चेतावनी लिखी हुई है। ये भी साफ नहीं हो पाया है कि अलास्का ट्रायंगल की जमीन पर नजर आने वाले बिगफुट के निशान किसी जानवर के पैरों के निशान हैं या फिर इसके पीछे भी कोई एलियन गतिविधि जिम्मेदार है। इस इलाके में कई बार बिगफुट जानवर को खोजने की कोशिश की गई है, लेकिन खोजकर्ताओं को कोई भी ऐसा जानवर नहीं मिला जिसका शरीर और पैर इतने विशाल हों या फिर वो मांस खाता हो। अलास्का ट्रायंगल में लोगों के लापता होने की मिस्ट्री आज तक सुलझ नहीं पाई है और ना ही वैज्ञानिकों के पास यहाँ के बिगफुट और आसमान में उड़ने वाले ऑब्जेक्ट को लेकर कोई जानकारी है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि अमेरिकी सेना और नासा वैज्ञानिकों को अलास्का ट्रायंगल में घटने वाली रहस्यमयी घटनाओं की जानकारी है और वो इसके पीछे छिपी असल वजह भी जानते हैं, लेकिन आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस जानकारी को गोपनीय रखा जाता है। तो सवाल खड़ा होता है कि अगर नासा वैज्ञानिकों और आर्मी के जवानों को अलास्का ट्रायंगल की सच्चाई पता है तो वो लोगों को लापता होने से क्यों नहीं बचा रहे। 1970 के दशक से लेकर अब तक अलास्का ट्रायंगल में 1000 बार यूएफओ देखे जाने का दावा किया जा चुका है, लेकिन ये चीज क्या है और कहां से आती है इसे लेकर किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। क्या अलास्का ट्रायंगल का रहस्य कभी सुलझ पाएगा? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।